नमस्ते, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। आज हम और सोमेश चौधरी दोनों चुनाव पर चर्चा करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी क्या दम रखते हैं और क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में। आइए बात करते हैं हम सोमेश चौधरी। बेगूसराय दूसरे फेज में यहाँ इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, तो हम लोग बात करेंगे कि चुनाव जो होने वाली है तो उसके लिए प्रत्याशियों का नामकरण हुआ है। विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम दिया है। क्या लगता है आपको, कैसा नाम है और क्या ये लोग सही रूप से क्षेत्र के विकास में सहयोग दे पाएंगे? देखिए, अलग अलग विधानसभा की अलग अलग स्थिति है। आप तेघरा विधानसभा की बात करें तो कल जो राजद में थे वो जदयू में आ गए, और तेघरा विधानसभा में अगर सही मायनों में किसी ने मेहनत की तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था, लेकिन गठबंधन के कारण भाजपा के कार्यकर्ता निराश हो गए। जो राजद में थे, जो जिनके खिलाफ भाजपा लड़ रही थी, उसको टिकट मिल गया है, वो चुनाव लड़ेगा। अब उसके बगल की विधानसभा में चले जाइए, बछवाड़ा विधानसभा, या कांग्रेस पार्टी के लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के रामदेव राय, स्वर्गीय रामदेव राय यहाँ के नेता थे। उसके बाद उनके पुत्र को लोग कहते थे टिकट देंगे, वो मेहनत कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। गठबंधन के कारण ये कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया, CPI। और जो अवधेश राय, ज़्यादा हमने उनको फील्ड में देखा नहीं था इसी बीच में, और CPI को, गठबंधन के कारण CPI को टिकट मिल गया। रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी विनिंग सीट को टिकट नहीं मिलके, हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी में किसी और को भी टिकट दिया जाता जो स्वागत योग्य रहता, लेकिन किसी कार्यकर्ता को ना देकर उसको गठबंधन, राजद ने गठबंधन किया और महागठबंधन बना, उसमें CPI को दिया गया। और CPI का जो टिकट है वो माननीय अवधेश राय, जिनकी उम्र 60 वर्ष से मुझे लगता है कि ऊपर ही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसे क्रॉस चेक कर दूंगा कि लगभग में होंगे, उनको टिकट दिया। यहाँ भी युवा को टिकट नहीं दिया गया। यही तेघरा विधानसभा में भी हेमंत शर्मा करके युवा प्रयास कर रहे थे, बहुत दिनों से काम कर रहे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उत्तम यादव के बेटे भी काम कर रहे थे, उनको भी टिकट, उनका गठबंधन ही हो गया तो नहीं हुआ। अच्छा, ये तेघरा में तो पिछले चुनाव में जदयू और राजद का गठबंधन था, तो उस समय वीरेंद्र कुमार, जो राजद से प्रत्याशी थे, वही आज जदयू से प्रत्याशी हैं। इस पर क्या लगता है, क्या ये जदयू को स्वीकारना चाहिए था, क्या ये भाजपा को स्वीकारना चाहिए, क्या ये NDA गठबंधन को स्वीकार करने योग्य है? देखिए, राजनीति में अगर कभी कभार ये खेल हो तो इसका उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन अक्सर हर पार्टी अगर यही कर रही है कि वहाँ से आए हुए लोगों को टिकट दे देती है, और जो 5 साल उसका रूट में कार्यकर्ता काम करता है और उस कार्यकर्ता की अवहेलना होती है, तो इसको अब नया नहीं रहा। जिसके पास धनबल है, जिसके पास भुजा बल है, वो आज टिकट का हकदार है। कार्यकर्ता जो हम कहते हैं, क्या वो जो झंडा लिए हुए रोड पे खड़े रहते हैं, माला पिन्हाने के लिए रोड पे खड़े रहते हैं, क्या वही कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता संबंध वही है? देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है, जब इस देश का प्रधानमंत्री के कभी हमने भाषण सुना था या इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि दरी बिछाने से लेकर कुर्सी बिछाने तक का काम कार्यालय में करते थे। और कई नेता, नीतीश कुमार भी निचले स्तर से आए हैं, लालू जी भी का भी वही पृष्ठभूमि रहा है। तो तमाम नेताओं, जो जयप्रकाश आंदोलन से जो लोग आए, वो लोग अलग अलग विचारधारा पर अपनी अपनी पार्टी बनाए। कहीं ना कहीं ये सभी लोग कार्यकर्ता ही रहे होंगे। हाँ, कार्यकर्ता ही रहे होंगे, लेकिन आज वो कार्यकर्ता को नहीं, आज तो नेता हो गए ना। तो जिस दिन कार्यकर्ता को सिर्फ वोट लेने के समय संवाद हो, मैं तो कई फोरम पे कहता हूं कि अगर कार्यकर्ता की बात अगर वोट लेने के लिए पन्ना प्रमुख बनता है, तो योजना के लिए भी पन्ना प्रमुख के पास बात जानी चाहिए कि ये योजना इस लोकसभा में पारित हो रही है और आपका क्या मत। यानी कि उस परिकाष्ठा को, कार्यकर्ता वाली परिकाष्ठा को नेता बनने के बाद सभी पार्टियों के
नेतागण भूल चुके हैं कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान। अब देखिए ना, जो लोग भूले, कांग्रेस दशकों से राज की, वहां सभी नेता हो गए, कार्यकर्ता भूल गए, कार्यकर्ता कोई संगठन नहीं था, कोई बना नहीं। आज देखिए उनका हाल क्या है, गिनती पे भी नहीं गिनाते, सभी राज चले गए। बिहार में सत्ता था, वो चले गए। जो भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेगा वो राज्य उनसे चला जाएगा। आप बोलिए ना, आप देखिए ना, बिहार के भी अलग अलग सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री वो नहीं सस्टेन कर पाए क्योंकि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया। परिवार में चला गया, बाहुबल पे चला गया, रिश्तेदार पे चला गया, धनबल पे चला गया। देखिए, लोकतंत्र में सरकार बनाना भी एक जरूरी है, और जब सरकार बनेगी और अकेले बहुमत नहीं आया तो गठजोड़ बन के ही बनेगा, इसमें भी कहीं कोई दोरा नहीं है। तो कहीं होता था प्री पोल अलायंस, कहीं पोस्ट पोल अलायंस। अगर ये लोग जा रहे हैं गठबंधन बना के कि हम तमाम विचारधारा हम मिल रहे हैं और इनके खिलाफ हैं, और उन्हें सीट ज़्यादा आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर इसके बाद बिखर के किसी और का, जैसे आप देखिए, आप उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा है किसी चेहरे और किसी बल के नाम पर, आज वो देखिए कहीं और मिलके सत्ता के लिए चेहरा बनाया हुआ है। तो राजनीति में ये होता है। अच्छा, और ये हर दल कर रहे हैं, किसी एक दल के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ये हर दल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तेगड़ा में अभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में नाम दिया गया है, जो प्रत्याशी हैं रामरतन सिंह, और वहीं जदयू ने अपना नाम खोल दिया है वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या और भी अन्य पार्टियां हैं, जैसे भी एक महिला जो लंदन से पढ़ के आई है, प्लूरल्स, उसने तो सीधा सीधी आरोप लगा दिया है नीतीश सरकार पर कि यहाँ खुलेआम शराब बिक्री होती है और नए युवाओं को रोजगार के बदले इस तरह का रोजगार दिया जाता है जो उसमें अपराधी बनना निश्चित है। देखिए, आपने जिस पार्टी का नाम लिया, हमने भी अखबार के टीवी चैनलों के माध्यम से उनके बारे में सुना। अभी ये नए आए, अभी कम्युनिकेशन की एक भाषा है जिसको कहा जाता है सुपर, मतलब बुलेट थ्योरी, हाइपर, मतलब एक बुलेट थ्योरी है जिसके अंतर्गत आपको कोई चीज़ परोस दिया गया, इतना प्रचार प्रसार किया जाएगा कि आप उसको देखिए। और इसी के कारण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आपने देखी, मीडिया की बनाई हुई थी, तो वो एड कैंपेनिंग के द्वारा आई है। फिर 5 वर्ष जब जो भी इनका रिजल्ट हो, जो कैंडिडेट खड़ा कर रही है, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट, जैसे बेगूसराय में ही 7 विधानसभा है, इसमें कैंडिडेट खड़ा करने में उनकी क्या ट्रांसपेरेंसी है हमें पता नहीं चला। हम खोजने की कोशिश किए कि किस गुणवत्ता वाले को क्या देख रही है, क्या बातें हो रही है, ये विजन में नहीं आया। तो ये देखना पड़ेगा जब वो चुनाव में उतरेंगे कि वो किस तरह के चेहरे को चुनाव में उतार रहे हैं, और फिर यह चेहरा 5 वर्ष क्या काम करेगा, और वो नेतृत्व खुद ये यहाँ रहेगी कि फिर लंदन चली जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा, हम इस पर कटाक्ष नहीं कर रहे, उनको समय देना पड़ेगा। लोजपा ने भी अपना चेहरा दे दिया है और मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है, इस पर क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान आज नहीं नेता, वो 10 साल 15 साल से नेतागिरी कर रहे हैं जी। और माननीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। लेकिन चिराग पासवान चुन के आए और उन्होंने बिहार फर्स्ट का जो नारा दिया है, वो अब देखना पड़ेगा कि इनकी कार्यशैली क्या है, चुनाव के बाद ये किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, भाषण देना अच्छी बात है, उस भाषण पे काम करना, ग्राउंड पे काम करना कि आपने क्या किया। आप कार्यकर्ताओं को टिकट दे रहे हैं या धनबल बाहुबल वाले को टिकट दे देते हैं, 143 पे लड़ेंगे, उसमें आम कार्यकर्ता कितने हैं, उनके परिवार से अलग कितने लोग होंगे, ये भी देखना पड़ेगा ना। जैसे वो 6 पे चुनाव लड़े थे तो 4-5 तो उनके परिवार से आ गए, 1-2, तो ये आपको ये विजन नहीं, यानी परिवारवाद तो रह ही गया। परिवारवाद, देखिए परिवारवाद का भी एक है कि अच्छा टैलेंटेड है, अब उनका बेटा है तो उन्हीं को, वो मर गए तो उन्हीं के बेटा को दे देना, ये कहाँ। सबसे बड़ी चीज ये देखिए आप ना, पूंजी है, पैसा है तो आपको टिकट मिलेगा। और आप ये नए युवा को दीजिए ना, नए युवा को 26 साल 27 साल का युवा हो उसको दे दीजिए और उसको तरीके से अनुशासन के साथ पार्टी के अनुशासन के साथ उसको आगे बढ़ाइए। तो ऐसी सोच कहीं है ही नहीं, कहीं दिखने को नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ तो धनबल पे टिकट दिया जा रहा है,
बाहुबल पे टिकट दिया जा रहा है, कहीं कहीं चमचागिरी पे टिकट दिया जाता है कि आप दिन को रात बोलिए, रात को दिन बोलिए, काम कुछ नहीं किए उनकी जयकार लगाइए, हुंकार लगाइए माननीय डैश जी की जय हो, तो आपको माना जाएगा। उनके झूठ मूठ में हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं क्षेत्र में, तभी कहिए कि बहुत बड़ा काम किया, बहुत काम किए, उनके माउथ पर्सन बन जाइए। तो इस तरह के लोग, लेकिन ये सब सच्ची राजनीति नहीं है। युवा अब इस चीज़ों से बोर आ गया है। आप जानते हैं, हम गुटेनबर्ग से जकरबर्ग की ओर आए हैं, हम छापा खाना से फेसबुक के माध्यम से आए हैं। बदलाव लाएगा, हर दल के अंदर बदलाव आएगा, आप देखिएगा। यानी कि युवा वोट देने का साधन नहीं है। नहीं है और ना रहेगा। बिहार बदलेगा, आप टिकट नहीं दे सकते, ठीक, क्योंकि अभी आप बैठे हुए हैं, कल आपकी स्थिति क्या होगी आप ये देख लीजिए। क्योंकि आपने ना नीति छोड़ा ना सिद्धांत छोड़ा, क्योंकि वो चमचागिरी करने वाले को टिकट दे रहे, तो चमचागिरी उसके नस्ल में चमचागिरी हो तो किसी और की भी चमचागिरी करेगा जो आपसे पापड़ फोड़ेगा। क्योंकि आपके पास विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, आप तो परिवार वो एक वंश के हो गए, तो वो उस पर चलेगा। कार्यकर्ताओं के समूह का सदुपयोग और दुरुपयोग यही होता है, और यहाँ पे अभी हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग ही हुआ है। देखिए सर, जब जब कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग हुआ है, पार्टियां बिखरी और नस्ते नाबूद हो गई है। भारत के इतिहास में कई पार्टियां आई, आज़ादी की लड़ाई के बाद से लेकर अभी तक। आप देखिए ना, असम का उदाहरण दीजिए, असम गण परिषद क्या बन के आया था, देखिए क्या स्थिति में है। हाँ, उड़ीसा में देखिए जो आए थे पटनायक जी, तो आम आदमी पार्टी के देखिए, दिल्ली को छोड़ के दूसरे राज्यों में देखिए कि उन्होंने जिस तरह बनाया, आज वो खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी को बनाने वाला प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, ये आज कहाँ है? कुमार विश्वास आज कहाँ है? किरण बेदी कहाँ है? टूटना बिखरना ये समाज का नियम है, और अभी जो स्थिति है इसमें साफ झलकता है, कार्यकर्ता टूट रहे हैं सभी पार्टियों के। देखिए, कार्यकर्ता का मनोबल को कीजिएगा तो कल आप जानते हैं ना, कहीं कहीं जगह आप दिल्ली उल्ली की क्या स्थिति थी बॉस, कि लोग पैसे दे के बुलाते थे कि मीटिंग में आओ, खाना खिलाना, पैसे देना, गाड़ी देना। अब कार्यकर्ता नहीं जाता है इसे, वो स्कॉर्पियो भेजा जाता है। स्कॉर्पियो वो पीछे वाली सीट पे भी नहीं बैठता, आप देखिएगा आगे और बीच वाली सीट पे बैठा रहता है लोग, ठीक है ना। यानी कि वो शादी वाला सिस्टम हो गया, शादी में जा रहे हैं बाराती, और बाराती में आगे और पीछे वाले में कोई बैठना नहीं चाहता, वही स्थिति है। तो वही चीज़, आप तो पैसे बल का धन बल का चुनाव है, आइडियोलॉजी बिखर सी गई है। जो आइडियोलॉजी लेकर थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, और नहीं तो फिर नहीं है। कैसे होगा बदलाव, कैसे होगा? तो बदलाव तो ये तो गंगोत्री है, समुद्र मंथन होगा, इससे निकलेगा। विष हमारे ऐसा सिप पिएगा, आपके ऐसा सिप पिएगा। कहने का मतलब है कि कोई न कोई नेता बनेगा जो कार्यकर्ताओं के बल पर बात करेगा। जनसमूह उठेगा। बेगूसराय उनका पता है, दिनकर की यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइए, राष्ट्रीय कवि जिस पर देश को नाज है, बिहार को नाज है, जिस बेगूसराय पर उस जगह 70 साल हो गए दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने को, इससे बड़ा शर्म क्या है हमारा? आपको यानी कि अंतिम रूप से मैं यही समझ रहा हूं कि जयप्रकाश आंदोलन 1974 में हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति फिर से होनी चाहिए, तभी जाके समाज और ये बिहार बदलेगा। यही ना? यही है और होगा। जयप्रकाश जी के लिए दिनकर ने कविता लिखी थी, आज ये दिनकर के धरती से नया दिनकर पैदा होगा और नया जयप्रकाश पैदा होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये बुनियाद पर चले। और जब युवा को जिस दल ने युवा को छला है, कार्यकर्ताओं को लोकल पर वोकल कहा गया, वहां के विधानसभा में वहां के प्रत्याशी को क्यों नहीं टिकट? जो पता मेहनत करता है आप कहीं थोप दीजिएगा। इसलिए राजनीति करते हैं, इसलिए पन्ना प्रमुख बनाते हैं, इसलिए कोई दल करता है कि उस वंश का आ जाए, उस बाप का, अच्छे बाप का। आप तो कहेगा कि भगवान मुझे उस घर में पैदा करना जहां चीफ मिनिस्टर पैदा होता है, तो आदमी उसमें पैदा होना। अरे कर्म के यहाँ लोग काम करते हैं, काम के बल पर यहाँ लोगों ने, अलग अलग दलों के लोगों ने अपनी बात रखी। फिर ये चमचागिरी के द्वारा दिल्ली दर्शन, पटना दर्शन, उसके बल पर टिकट होगा कि बछवाड़ा में जो मेहनत करेगा उस पर टिकट होगा, भगवानपुर में जो मेहनत करेगा उसके, बेगूसराय में जो मेहनत करेगा उसके बल पर टिकट होगा, फलना जाति के बल पे फलना जाति का जनसंख्या होगा। तो 21वीं सदी में हम चांद पे इसलिए जा रहे हैं।
कोई जातिवाद करके हम चांद पे चांद जाएंगे। पे जाएंगे? वो चांद पे हम जातिवाद करके जाएंगे? हाँ, शादी विवाह अलग नहीं करेंगे और वोट देंगे जातिवाद? ये क्या है? आपको ये तोड़ना पड़ेगा इसको। हम नहीं, आप नहीं तोड़ेंगे तो क्या? शंकराचार्य किस लिए घूमे थे? क्या परिक्रमा किए थे? इसीलिए किसको बचाने के लिए? आप ये समझिए। बदलाव तो चाहिए और बदलाव हम युवाओं को लाना होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं इस बार बेगूसराय के सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में आपको बदलाव लाने की प्रयास करनी होगी। अगर आपके घर के अगल बगल में कोई भी ऐसे युवा जो अच्छे नेता बन के आ सकते हैं, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए और बदलाव दिखाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बेगूसराय जिला में।